रुको रेयान, बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? 1 मिनट रुक सकते हैं आप प्लीज? मैं जा रही हूँ, जल्दी मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है। शहर छोड़कर जा रही हूँ मैं। बाबा मुझे अम्मी के पास भेजने वाले हैं मीरा। जाना तो मैंने बेबी की बर्थ पर ही था, लेकिन शायद इस वक्त यही फैसला बेहतर होगा। नहीं, तुम ये सब बस गुस्से की वजह से कह रही हो। जानता हूं मैं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। रेयान! कौन हो तुम और आखिर हमसे चाहते क्या हो? आखिर क्यों रेयान के पीछे पड़े हो? क्यों मदद कर रहे हो हमारी? इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता रेयान तुमसे दूर होती जाएगी मीरान, और मैं हमेशा मदद के लिए उसे तैयार खड़ा मिलूंगा। तुम हमेशा वो शख्स रहोगे जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारा गुस्सा हमें अलग कर देगा। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब हमें अपने वर्कर्स के ऊपर बहुत गहरी निगाह रखनी होगी। मुझे साफ नजर आ रहा है इन सबसे अपने सामने काम करवाना होगा। बाबा आप कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं उन लोगों पर। जितना उनसे हो सकता है वो उतना तो कर रहे हैं। हाँ, रेयान कहाँ है खिजल? रेयान वो तो घर में ही होगी, अपने कमरे में। पूरा यकीन है क्या तुम्हें? जी। मलाइका, रेयान अपने कमरे में है ना? हाँ जी खिजर साहब, वो अपने कमरे में है। तो रेयान कमरे में है। रेयान! रेयान अगर इस वक्त अपने कमरे में है तो कैफे में कौन बैठा है? रेयान कैफे में मतलब? नहीं बाबा, रेयान वो बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी। मीरान काफी नहीं था क्या? अब असलान के साथ बैठी है वहाँ। असलान के साथ? हाँ असलान। और वहां पर झगड़ा हो गया है। तुम सब लोग ऐसी हरकतें करके मुझे एक दिन मार डालोगे। रेयान इस वक्त घर पे नहीं है, बाहर है, और ये बात किसी को नहीं पता। आने दो उसे, आज बताता हूं मैं। आओ रेयान, कैसी हो तुम? सच बताना, मीरान से मिल के आ रही है? बिल्कुल सच, गई थी। लेकिन किस लिए? कुछ बात करनी थी उससे, तो चली गई मैं। मैंने उसे ये बताना था कि मैं जा रही हूँ और वो मेरा पीछा ना करे। आप भी तो यही चाहते थे ना बाबा? जैसा आप चाहते थे मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने सोचा कि उससे सब कुछ बता देती हूँ। हम जब मिले तो असलान वहीं था। एक गलतफहमी हो गई थी, लेकिन खत्म हो गई है अब। खत्म हो गया? वाकई में? रेयान क्या तुम जानती भी हो ये सब क्या कह रही हो? हम यहाँ सोच रहे हैं कि तुम अपने कमरे में हो और तुम वहाँ मीरान से मिलने के साथ साथ असलान से भी मिल रही हो। आखिर तुम करना क्या चाह रही हो रेयान? कैसे कैसे मिलने गई उससे? फोन तो है नहीं। मलाइका, फोन लाओ यहाँ। सुना नहीं? हेलो रेयान। हेलो। शायद रख दिया बाबा। रेयान जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम अपनी अम्मी के पास जा रही हो। बाबा बिल्कुल खामोश। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे उठाकर आप ले जाएंगे। आपकी बेटी हूँ। मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? तुम्हारी बेटी हमें शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जो काम अजीजा को करना चाहिए था वो खुद करती फिर रही है। सही कहा तुमने। वक्त जाया किए बगैर इसे इसकी माँ के पास छोड़ा, इससे पहले कोई और कारनामा करे।
मेरी एलिफ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। चाहती थी तुम लौट आओ, चाहती थी तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचा सके, मगर कामयाब ना हो सकी। अब तुम क्या करोगी अजीजे? एलिफ को बचाने की कोशिश की, उसको बचाने के बजाय उसे खो ही दिया मैंने। और अब असलान को बचाने की खातिर उसे उसके खानदान से मिलाना चाहा। सोचा था उसकी माँ और बहन उसे इस रास्ते से बचा लेंगे, मगर कामयाबी ना हुई। अब क्या करोगी तुम? अपने बच्चों को खोए बगैर उनकी हिफाजत कैसे करोगी तुम? आओ। आपको आते हुए देखा, इसीलिए कॉफी बना ली। आप उदास ना हुआ करें। देखें, अब तो गोनल भी वापस आ गई है और आते ही उसने किचन संभाल लिया और आज का डिनर भी वो खुद ही बनाएगी। मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं, लेकिन कम से कम वो आपके सामने है और महफूज भी। क्या हुआ महमूद? तुम्हारा शुक्रिया अस्मा। खैरियत तो है? दरवाजे पर जो आदमी खड़े हैं उन्होंने कुछ बताया है। अभी अभी तो घर पहुंची हूँ, क्या बता कर गए? असलान साहब और आपकी बहू दोनों एक साथ बैठे कैफे में कॉफी पी रहे थे। कौन सी बहू? रेयान साहिबा। असलान और रेयान एक साथ बैठे थे? और मीरान साहब भी वहां पहुंच गए। उन्हें वहां बैठा देखकर फसाद खड़ा कर दिया और असलान साहब पर हमला भी किया। वही आदमी जो उस रात आया था, जिसने गोली चलाने का इल्जाम अपने सर लिया, रेयान के साथ। तो ये बात है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मीरान और मेरी लड़ाई की परवाह है। तुम इस झगड़े को सिर्फ लड़ाई कह रहे हो। तुम्हें मीरान का दोस्त बनना था, लेकिन तुमने उसे पहले दिन से ही अपना दुश्मन बना लिया। वो आदमी तुम्हें तलाश करते हुए तुम्हारे घर तक पहुंच गया और कैफे में उसके साथ झगड़ा करके आ रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक हो रही है। नहीं हो रही। जब से तुम्हें पता चला है कि मीरान खिजर का बेटा है, तो तुम कोई भी काम प्लानिंग के मुताबिक नहीं कर रहे हो। याद रखना, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अम्मी आ रही, मीरान का मौजू खत्म करो। असलान, ये क्या हुआ है? कोई खास बात नहीं है, आप परेशान मत हो अम्मी। कैसे परेशान ना हूं? ये सब कैसे हुआ? मीरान और मेरी छोटी सी लड़ाई होगी। मीरान के साथ? उसने लड़ाई शुरू की उस खत की वजह से? असलान, आज तो मुझसे वादा करो, मीरान के खिलाफ कभी भी कोई कदम नहीं उठाओगे। अम्मी, इस वक्त हमारा मसला मीरान नहीं है। हमारे इस वक्त इससे कहीं ज्यादा बड़े बड़े मसले हैं। महफूज बुलवाओ उन्हें। क्या बात है बेटा, तुम किसको बुलवा रहे हो? असलान, आसिया यहाँ क्या कर रही है? अम्मी, आप जानती कि दादी जान ने उस वक्त आपको वहां क्यों बुलवाया था? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने मुझे भी बुलाया था और मैं भी वहां पे मौजूद था। और अगर महफूज ने मुझे खबरदार ना किया होता तो अजीज़े असलान पे आज हम दोनों को जबरदस्ती एक दूसरे से मिलवा चुकी होती। बल्कि हो सकता है कि आज के दिन हमारे सारे प्लान तबाह हो चुके होते। या फिर यह भी हो सकता है कि दादी जान समझ जाती कि आप शुरू दिन से ही हर प्लान में मेरे साथ शामिल थी। और तुम अपनी बहन के साथ कभी अपना ताल्लुक नहीं बना पाते। दादी जान के सामने मेरे सारे हथियार बेकार जाते और इस सब के पीछे जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो आसिया। हाँ, तुम।
हारून और तुम उन घरों में सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद के लिए हो, हमारे रास्तों में मौजूद हर रुकावटों को दूर करने के लिए, हर बात से बाखबर रखने के लिए। आज जो कुछ हुआ उसकी खबर तुम्हें क्यों नहीं दी आसिया? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम नहीं था? मेरा यकीन करें, मेरी पूरी कोशिश होती है अजीजा असलान पे जो कदम उठाए उसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन मैं जान ही नहीं पाई कि वो ऐसा करने वाली हैं। यकीन करें, घर में तो इस बात का जिक्र तक नहीं हुआ। इस प्लान के शुरू में मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे इस तरह के बहाने हमें किसी भी आने वाले नुकसान से बचा नहीं सकेंगे। अगर आज महफूज यहाँ पर नहीं होता तो मेरा रवैया इस वक्त तुम्हारे साथ बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, अपने काम पर तवज्जो दो। इस घर में मौजूद मेरी अम्मी और बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है। अमानत में खयानत मत करो। तुमने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन इस रास्ते पर कोई भी गलती माफी के काबिल नहीं है। कभी भी ये बात मत भूलना। मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। ठीक है, तुम जा सकती हो। अम्मी, मैं आपको अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, अभी हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। आप ठीक तो है ना? दादी जान की वजह से परेशान है? अम्मी जान, बस अम्मी जान, देखिए अब हर चीज मेरे कंट्रोल में है। हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, लेकिन वो वक्त गुजर के आए। देखें, आप उदास मत हो। असलान, मैं बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने कहा था ना कि तुम भी मेरी तरह से चलोगे महमद। आज वो दिन आ ही गया। मुझे छोड़कर मत जाओ सुल्ताना। अम्मी, आप ठीक है? असलान, अब और सब्र नहीं होता। सुबह मैंने कहा था कि सब ठीक है, लेकिन देखो, तुम खुद ही तो कहते हो कि ये औरत कभी नहीं रुकने वाली। ना रुकें, लेकिन आगे भी ना बढ़ें, क्योंकि जानती हैं कि आगे बढ़ने से मुझे खो देंगी। तुम्हारी दादी जान ने गोनुल को बताया है कि तुम जिंदा हो ताकि वो मीरान से तलाक ले ले। तुम्हारी आपा बहुत मुश्किल में है। खुदा के लिए तुम ये खत मीरान को दे दो और बचा लो हमें। क्या मतलब खत जला दिया तुमने? मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक अजीज असलान बेग को अपने ही हाथ से चोट ना पहुंचे। नहीं होगा ऐसे खत्म। पहले जरा मुझे एक बात तो बताओ, अजीज असलान बे ने मेरे बेटे पर गोली चलाकर सुलह के मुआहदे को जाया क्यों किया? तुम असलान की बातों को दिल पर मत लेना, बस थोड़ा सा बदमिजाज है। हमारा मकसद सिर्फ यह है, किसी भी हाल में उसे उसके मकसद से ना हटने दें। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? असलान से नाराज नहीं हो तुम? असलान बुरा नहीं है। मेरी परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि वो रेयान को पसंद करता है, और जबकि हमारा असल मकसद सबको इंसाफ दिलवाना है। मैं उसका साथ दूंगा, बस वो अपने मकसद से पीछे ना हटे। परेशान ना हो, सब बेहतर हो जाएगा। वो जानता है ये मामला कैसे हल होगा। लेकिन महफूज, इस बारे में उनका क्या कहना है? क्या तुमने उन्हें बता दिया? वो तो बस ये चाहती हैं कि हम मंसूबे पर अमल करते रहें। वो खत हमारी तमाम मुश्किलों का हल था, लेकिन वो खत असलान ने जला दिया। उस खत के बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन असलान को रेहान से तुम दूर कैसे रखोगे? मैं नहीं जानता, कुछ तो करना ही होगा। उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। इस सूरत हाल से किसी तरह हमें बाहर निकलना ही होगा। इस मसले के हल का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। और रास्ता ना मिला? अगर ऐसा हुआ तो मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे कौन सा कदम उठाना है। अब चलते हैं। इससे पहले कोई मसला हो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। हाँ ठीक है।
रेयान, नामुमकिन, नामुमकिन, ये रेयान है, नामुमकिन। हद है यार मलाइका, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? इस वक्त अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, मगर तुम जवाब भी नहीं दे रही हो मुझे। पागल हो जाऊंगा। बाबा, हाँ बोलो बेटी। मेरी डॉल नहीं मिल रही। अच्छा, जब तक देख नहीं लेता मैं भी यहां से नहीं जाऊंगा रेहान, चाहे चाहे मुझे घंटों इंतजार करना पड़े। देखूंगा तो आज ही, लास्ट में। तुम ऐसे नाराज होकर नहीं जा सकती। असलान साहब और आपकी बहू दोनों एक साथ बैठे कैफे में कॉफी पी रहे थे और मीरान साहब भी वहां पहुंच गए। उन्हें वहां बैठा देखकर फसाद खड़ा कर दिया और असलान साहब पर हमला भी किया। तुम अभी तक रेयान का पीछा कर रहे हो मीरान, आखिर क्यों? तुम्हें इससे क्या कि वो किससे मिल रही है? तलाक के बाद भी कुछ खत्म नहीं हुआ और ना ही खत्म होगा। इस लड़की से कैसे पीछा छुड़वाऊं? ये अच्छी खबर है कि रेहान उस आदमी से मिल रही है। अच्छी तो है, वो है कौन? कहां से आया है? दादी जान, दादी जान, ये चाल भी आप चल रही हैं और ये आदमी भी आपका है। पहले आपने उसको आजाद को बचाने के लिए भेज दिया और उसके बाद मीरान और रेयान के दरमियान ला खड़ा किया। दादी जान यहाँ पर आई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने की कोशिश की थी मगर आपका फोन बंद था। चार्जिंग खत्म है। कहाँ है दादी? आपके ऑफिस में। वहां क्यों लेकर गए उन्हें? मैं लेकर नहीं गया, वो पहले से ही वहां पहुंची हुई थी। क्या कर रही हैं यहाँ पे आप? वो किस वक्त आई थी? काफी घंटे हो गए मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्यों? जब तुम ही खामोश नहीं बैठोगे तो मुझे तो यहाँ आना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? आप तो हर कदम बहुत एहतियात से उठाती हैं। क्या आप ये नहीं जानती कि आपका यहाँ पर आना मुझे कितना खतरे में डाल सकता है? खतरा? वाकई में? और उस खतरे का क्या जिसमें तुम जानबूझ के खुद को डाल देते हो? कैफे में आज क्या हुआ था? तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि मीरान ने गुस्से में आके तुमसे झगड़ा किया? मीरान को गुस्से में आने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। आप उसे ज्यादा बेहतर जानती हैं। हाँ जानती तो हूं। हाँ वो गुस्से का तेज है, मगर ये भी जानती हूं कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता। आप कहना क्या चाहती हैं? मीरान शादुलों के निशाने पर है, बल्कि हमेशा रहेगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि इंतकाम चाहता है। इसके अलावा ये कि वो रेयान को खोना नहीं चाहता।
मैं नहीं चाहती कि तुम कोई ऐसा काम करोगे जिसकी वजह से मीरान तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तो आप क्या चाहती हैं? मीरान ने मुझे क्यों घेरे में ले रखा है और मैं यहाँ पर क्यों हूँ? क्या इसका सबब आपको मैं दोबारा बताऊं? क्या वो सबब इतना जरूरी है कि तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ से जाना नहीं चाहते? बहुत अहम है। करना क्या चाहते हो असलान? तुम्हारा मकसद इंतकाम है या फिर रेयान? तो ठीक है, फिर मुझे तुमसे इस बारे में अब और कुछ नहीं कहना। तुम फैसला कर चुके हो तो अब उसी पे कायम रहो। यहाँ पर रहने की इजाजत आपने मुझे क्यों दी? क्या आपको वाकई मुझ पे यकीन आ गया है या फिर आपने रेयान की तस्वीरें देख ली हैं? तुम्हारे पास रेयान की तस्वीरें हैं? देखते हैं कि इस दफा आप ईमानदारी के साथ खेलती हैं दादी जान, या एक दफा फिर धोखा देगी दादी जान। देखते हैं। मेरे पीछे नहीं आए, मैं नहीं जाऊंगी। मीरान भाई, आप उस प्रिंस की तरह हैं जो बुलबुलों में से निकलता है मीरान भाई। अगर दादा जान ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मीरान भाई, आपने ऐसा क्या किया? सब गुस्से में हैं, आप ही भी गुस्से में हैं। इसलिए तो आया हूं मैं। तुम्हारी मदद चाहिए गुल बेटा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? अच्छा तो फिर इधर आओ, ध्यान से सुनो। चले आप भी मेरे साथ ऊपर चलें। हम ऊपर जाकर बुलबुलें बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। और वो बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल मेरी आपी की तरह। चले आए। चलो दिखाओ मुझे क्या दिखाना है। ईरान, मीरान, मीरान, ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे यार गुल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा गुल मैडम। नाराज हैं? ना हो नाराज, मैं बचा लूंगी आपको। जैसे ही कोई आया मैं आप ही चिल्लाऊंगी। अब क्यों आए हो यहाँ? तो क्या करता मैं? इतनी आसानी से जाने देता तुम्हें? और मलाइका का नंबर भी नहीं लग रहा था। क्योंकि हम दोनों पकड़े गए। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे मिलने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है तो सच कहा था। माफ करता। माफी मत मांगो मुझसे और चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे बाबा तुम्हें अम्मी के पास भेज देंगे और तुम यहां से चली जाओगे। क्या तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जा सकते हो? मैं सांस कैसे लूंगा रेयान? तुम्हारी हरकतें मुझे कहाँ जीने देती हैं? माफी मांगता रहा हूं, माफ कर दो मुझे प्लीज। मगर मैं क्या करूं रेयान? मैं जेलस हो जाता हूं। हर चीज से जेलसी होती है मुझे। क्या करूं? तुमसे प्यार ही इतना करता हूं ना मैं। तो यूं तोड़फोड़ करना तुम्हारा हक बनता है क्या? प्यार का मतलब हरगिज़ ये नहीं, वरना तुम इसे प्यार मत कहो। मैंने कहा ना, अब मैं हर बात का ख्याल रखूंगा। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। मुझे यकीन नहीं। रेयान, अगर ये तुम उस असलान... यहाँ वजह वो नहीं है, असल मसला हम हैं। हम कहते हैं कि हमारा प्यार अजीम है और हम अलग नहीं हो सकते, और वही एक छोटा सा झगड़ा हम दोनों को अलग कर देता है। मतलब
कहना क्या चाहती हो तुम? जाना चाहती हो क्या? मजबूर हूं। कुछ अरसा अलग रह के दिखना चाहिए, शायद ऐसे ही हमें अकल आ जाए। दोबारा यहां मत आना। मुझसे मिलने तो बिल्कुल नहीं। वादा किया था ना तुमने। वादा लफ्जों में नहीं चाहिए, अमल भी चाहिए। मैं इन लोगों को तुम्हें मुझसे जुदा नहीं करने दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं सबको खत्म कर दूंगा, मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं।